गाइज आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। दोही शो की प्री शूटिंग शुरू करती है कि तभी वहाँ एक लाइट नोएल के ऊपर गिरने लगती है। दोही नोएल को बचाने के लिए जाती है और जंग दोही को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। जंग को काफ़ी गहरी चोट आ जाती है। ऐसे में जंग, दोही और नोएल तीनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दरअसल उस लाइट के स्टैंड को ढीला जंग ही करता है, क्योंकि जंग नहीं चाहता है कि नोएल और डॉक्टर किम अब ये शो करें। जंग को डॉक्टर किम से काफ़ी इनसिक्योरिटी फील हो रही थी। इसके बाद हमें उस बैगर की कहानी बताते हैं। उस आदमी का नाम डॉक्टर ह्यून है, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है। मगर डॉक्टर ह्यून के खिलाफ कोई फेक आर्टिकल छाप देता है कि उनके गलत प्रिस्क्रिप्शन के वजह से उनके पेशेंट की डेथ हो गई है, और ये आर्टिकल जंग ही लिखता है। डॉक्टर ह्यून हो को पुलिस पकड़ के ले जाती है और बदनामी की वजह से उनकी वाइफ और बेटी उन्हें हमेशा के लिए छोड़ के अब्रॉड चले जाती है। तब से डॉक्टर ह्यून ऐसी ही लाइफ जी रहे हैं। डॉक्टर ह्यून हो किम से मिलने जाते हैं। पूरे 5 साल के बाद किम उन्हें देख के चौंक जाता है। फिर किम उनसे बहुत ज़्यादा सवाल करता है, मगर डॉक्टर कहते हैं कि जंग अच्छा आदमी नहीं है, तुम्हें उससे होशियार रहना होगा। यहाँ वो किम को वार्निंग भी देते हैं कि अगर तुम्हारे लाइफ में कोई है तो तुम्हें उससे भी बचाना होगा जंग से। यहाँ डॉक्टर का इशारा दोही के और होता है, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर किम और दोही को बहुत बार साथ में देखा था। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। ग्योन-यू किम को कॉल करके नोएल के साथ हुए हादसे के बारे में बताता है। जब किम हॉस्पिटल पहुँचता है तो वहाँ दोही ऑलरेडी होती है। दोनों एक दूसरे को देख के सरप्राइज हो जाते हैं। फिर नोएल किम को गले लगा लेती है और दोही ये देख के वहाँ से बाहर आ जाती है। तभी ग्योन-यू डॉक्टर किम को बताता है कि कैसे दोही ने नोएल की जान बचाई है, अपनी जान की परवाह किए बिना। डॉक्टर किम बाहर जाते हैं और दोही को जंग से सतर्क रहने के लिए कहते हैं। दोही कहती है कि तुम्हें नोएल के पास होना चाहिए। दोही कहती है कि जंग भले ही मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, मगर वो इतना भी बुरा नहीं है। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। दोही घर पहुँचने पर सोचती है कि किम ने उसे वहाँ देख के कोई सवाल क्यों नहीं किया। उसने ये क्यों नहीं कहा कि वो वहाँ कैसे आई है। इतने में आह-यांग दोही के घर फूड लेके आती है और उसका हाल पूछती है। नोएल ठीक होने पर किम के साथ रेस्टोरेंट जाती है, जहाँ वो उसे मैरिज के लिए प्रपोज करती है, मगर किम कोई भी जवाब नहीं देता है। फिर वो नोएल को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ नोएल किम से कहती है कि तुम थोड़ा भी नहीं बदले, तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था पहले भी और आज भी। जब किम वहाँ से जाने लगता है तो वो सिर्फ दोही के बारे में ही सोचता है। वो कहता है कि मुझे फ़र्क पड़ता है जब दोही को कोई हर्ट करता है, और वो सीधे 2N बॉक्स कंपनी जाता है, जहाँ वो अपनी लाउड वॉइस में कहता है कि मिस प्रोड्यूसर वो दोही, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और दोही पूरी तरह से सरप्राइज हो जाती है। डॉक्टर किम दोही से अकेले में बात करते हैं, जहाँ वो ये कन्फेस करते हैं कि वो दोही को लाइक करते हैं। फिर दोनों डिनर के लिए जाते हैं, मगर दोही अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में सोचती है। उसे लगता है कि डॉक्टर किम भी उसे एक दिन छोड़ देंगे, और यही वजह से वो डॉक्टर किम को मना करती है। तभी डॉक्टर किम दोही के शो पे आने की बात भी करते हैं। डॉक्टर किम दोही से कहते हैं, जब तक तुम इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करूँगी तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। अगले दिन दोही ऑफिस में पहुँचती है और आह-यांग और बाकी टीममेट्स को बता देती है कि डॉक्टर किम हमारे साथ शो करने वाले हैं। दोही और आह-यांग दोनों साथ में लंच करते हैं। जब दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं तब जंग वहाँ भी दोही से मिलने आ जाता है। दोही जंग से उसके हाथ में आई चोट के बारे में पूछती है। जंग दोही को साथ में हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। जंग के चेकअप के बाद दोही बस स्टॉप पे अपनी बस का वेट करती है, जहाँ जंग उसे कहता है कि उसने दोही को इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसकी मॉम बीमार हो गई थी, और सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। उस टाइम मेरे पास न पैसे थे और ना ही मैं एक सक्सेसफुल आदमी था। दोही कहती है कि मैं तब भी तुम्हारे साथ खुश थी जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, और मैं आज भी खुश हूँ जब तुम मेरे लाइफ में नहीं हो। नोएल को जब पता चलता है कि किम की मॉम बीमार है तो वो उनसे मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ व्यूवर्स को ये भी दिखाया जाता है कि किम की मॉम नोएल को पसंद नहीं करती है, क्योंकि उसने डॉक्टर किम से ब्रेकअप कर लिया था। फिर नोएल डॉक्टर किम के हॉस्पिटल जाती है। वो डॉक्टर किम से कहती है कि तुम्हारी मॉम बीमार है, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। डॉक्टर किम अपनी मॉम से मिलने जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उनकी मॉम को स्टमक कैंसर हुआ है, जो कि ऑलरेडी 4th स्टेज पे है, और सर्जरी के बाद भी उनके बचने के चांसेस काफ़ी कम हैं। डॉक्टर किम बहुत रोने लगते हैं। फिर वो अपनी मॉम को भी डांटते हैं क्योंकि उन्होंने किम से इतनी बड़ी बात छुपाई है। इसके बाद वो अपने डैड के ग्रेव पर जाते हैं, जहाँ वो अपने डैड के साथ बिताए हुए कुछ लम्हों को याद करते हैं और रोने भी लगते हैं। किम दोबारा से जब हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ उन्हें नोएल मिलती है।
वो किम से झूठ कहती है कि तुम्हारी मॉम मुझे पसंद करती है। फिर किम उसे बता देता है कि वो प्रोड्यूसर वो दोही के शो पे आने वाला है। नोइल सरप्राइज होकर कहती है कि तुम्हें तो दोही पसंद नहीं है। तभी डॉक्टर किम नोइल से कहते हैं कि मुझे प्रोड्यूसर वो दोही पसंद है और मैं उसी की वजह से ये शो कर रहा हूँ। ये सुन के नोइल शॉक हो जाती है और सीधे दोही से मिलने जाती है। नोइल दोही से कहती है कि किम की आंखों में साफ दिख रहा है कि वो तुम्हारी ओर अट्रैक्टेड हुआ है। दोही जवाब में कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो तुम ये शो यहीं छोड़ सकती हो। ऐसे में नोइल कहती है कि मुझे ये शो करना है। नोइल दोही को बताती है कि किम से उसका रिलेशनशिप पूरे 8 साल का रहा है। नोइल कहती है कि किम आज भी मुझसे प्यार करते हैं, सिर्फ वो थोड़े से मुझसे नाराज़ है। मैं बस यही बात तुम्हें बताने आई हूँ। और ये कह के नोइल वहाँ से चली जाती है। दोही डॉक्टर किम को फर्स्ट टाइम कॉल करती है। वो किम को शो के कंटेंट समझाने के लिए टाइमिंग पूछती है। तभी किम अपने सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल करके उसे अभी ही मिलने के लिए कहता है। किम कंपनी पहुंचता है जहां दोही कंपनी के नीचे उसका वेट करती है। दोनों लिफ्ट से ऊपर जाते हैं कि सामने से जंग आ जाता है। जंग किम को देख कर मीटिंग ज्वाइन कर लेता है। मीटिंग के बाद किम दोही को डिनर के लिए कहते हैं और वो जंग को भी इन्वाइट करते हैं डिनर के लिए। तभी जंग अकेले में नोइल को कॉल करके बता देता है कि डॉक्टर किम ने अचानक डिनर ऑर्गेनाइज किया है सभी टीममेट्स के लिए, तुम्हें भी आना चाहिए। सब डिनर के लिए रेस्टोरेंट पहुंचते हैं कि नोइल भी वहां आ जाती है और वो दोही से कहती है कि तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था, आखिर मैं भी एक टीम का हिस्सा हूँ। नोइल के चेहरे पे जेलसी साफ दिखाई देती है। दोही को काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि एक तरफ जंग और दूसरी ओर नोइल थी। ऐसे में दोही वॉशरूम के बहाने से कुछ मूवमेंट के लिए बाहर आ जाती है। ग्योन-यू भी डिनर पे आ जाता है। उसे डॉक्टर किम इनवाइट करते हैं। आपको बता दूं, ग्योन-यू जंग का कजिन होता है। ऐसे में जंग ग्योन-यू को रेस्टोरेंट से बाहर बुलाता है जहां वो ग्योन-यू को कहता है कि दोही को मत बताना कि तुम मेरे कजिन हो। दरअसल जंग ने दोही को ये बताया था कि वो एक लो क्लास फैमिली को बिलोंग करता है, मगर जंग ने ये बात दोही से झूठ कही थी। जंग यहाँ ये भी कन्फेस करता है कि उसने दोही से इसलिए ब्रेकअप किया था कि वो लो क्लास फैमिली को बिलोंग करती है। वो कहता है कि अगर मेरे मॉम डैड को पता चलेगा कि मैं एक लो क्लास फैमिली की लड़की से प्यार करता हूँ तो वो उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये सारा कन्वर्सेशन दोही सुन लेती है। जंग दोही को समझाने की कोशिश करता है कि दोही उसे थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसने पहले कहा था कि उसकी मॉम बीमार होने की वजह से उसने ब्रेकअप किया है। दोही वहाँ से अकेले ही निकल जाती है कि तभी वहाँ ज़ोर से बारिश होने लगती है। फिर कुछ ही पल में किम वहाँ आ जाता है और दोही को अपने घर ले जाता है जहाँ वो उसके लिए डिनर भी बनाता है। फिर किम दोही से अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि कैसे उनकी लाइफ अकेले ही गुजरी है। जब से दोही उनके लाइफ में आई है तो उन्हें ज़िंदगी और भी अच्छी लगने लगी है और उनका अकेलापन भी दूर हो गया है। कहानी में आगे क्या हुआ होगा वो तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।